अच्छा, तो अब दोबारा हमें 1 पे आ गया कि जी वो इंटीजर्स बताएं जिन इंटीजरों को आप 5 से तकसीम करें तो रिमाइंडर 1 आए, रिमाइंडर 1 आए। मैं एक मिसाल दे रहा हूं आपको फिर समझाने के लिए। मिसाल है, मैंने यहां से 1 उठा लिया, ये देखिए मैंने 1 उठाया तो ये हो जाएगा 5 से तकसीम किया तो ऑब्वियसली हमेशा 500, तो अगर आप यहाँ 1 लगाएं 5 1 5, नीचे तो हमेशा छोटा नंबर लगाएंगे जो अमूमन डिवाइड का कायदा है, ठीक है। तो 500 देखिए रिमाइंडर 1 बचा। तो इसका मतलब ये निकला कि यहाँ पर ये जो नंबर है 1, ये वो नंबर है जिसको आप 5 से तकसीम करें तो रिमाइंडर 1 आएगा। अब देखें इसमें यह खूबी नहीं है, अगर आप 2 लेते हैं, देखें 2 को अगर आप 5 से तकसीम करते हैं, 2 को 5 से तकसीम करें तो 500, देखें रिमाइंडर 2 आया। लेकिन हम तो यहाँ पर जो हम तवज्जो दे रहे हैं, हम उस नंबर को उन नंबरों पर तवज्जो दे रहे हैं z के अंदर मौजूद उन इंटीजर्स पे बहस कर रहे हैं कि जिनको आप 5 से तकसीम करें तो रिमाइंडर 1 आए। तो फिर पर्टिकुलरली जो हमारे पास अगला सेट बन रहा है उसमें 1 तो आ गया, 1 तो आ गया। अब आगे क्या, आप 2 को तकसीम करते हैं 5 से, रिमाइंडर 2 आएगा। 3 को करते हैं 500, 3 आएगा। 4 से करते हैं 500, 4 आएगा। 5 से करते हैं 5 से कम 5, रिमाइंडर 0 आएगा। हम तो 1 चाहते हैं। अब अगर 6 को लेते हैं आप यहां से, 6 को देखें, 6 को 5 से तकसीम करें, 6 को 5 से तकसीम किया तो 5 से कम 5, 1 रिमाइंडर आ गया। इसका मतलब है कि 1 रिमाइंडर लाने के लिए आपको यहां पे आप 6 लेना होगा। जब 6 लेंगे रिमाइंडर 1 आएगा। सिमिलरली अच्छा अब यहां देखिएगा, अब यहां उसमें फर्क आ गया है। देखें अब यहां पे आ जाए, देखिए 0 था, 5 से तकसीम किया 5 को, रिमाइंडर 0। तो फिर -5 को 5 से तकसीम किया, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0। 10 को आपने तकसीम किया 5 से, रिमाइंडर 0, तो -10 हो गया तो रिमाइंडर 0। तो अगर आप ऊपर से लकीर के फकीर बन जाते हैं और आप कहते हैं कि जब रिमाइंडर की बात हो रही थी तो ऊपर की लाइन को देखकर आप कहते हैं कि यार वहां पर तो बड़ी आसान सी बात थी कि अगर 5 है तो फिर -5 भी है, 10 है तो -10 भी है, 20 है तो -20 भी है, तो -20 भी होगा। तो अगर यहां पर 6 आ गया तो फिर -6 भी होगा। तो यहां पर अब ये बात नहीं है, आपने मैथमेटिक्स के अंदर लकीर का फकीर नहीं बनना, ठीक है। बाद ऐसे आइडियाज हैं, बाद ऐसे कॉन्सेप्ट हैं कि वहां पर हम कुछ चीजें ऑब्जर्व करने के बाद हम उससे कुछ एक जनरलाइजेशन कर लेते हैं, मगर ये चीज हमेशा नहीं होती। अब ऑब्वियस सी बात, अगर आप यहां पर भी ले लेते हैं -6 लेते हैं और 5 से तकसीम करते हैं, 5 से तकसीम करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपने किया, आपने यहां पर ये कर दिया, क्योंकि ये माइनस है, आपने कहते 5 1 -5 ये कर दिया, ठीक है ना, ये कर दिया। तो अब एक चीज पे गौर करें आप यहां पर। पहली बात तो ये है कि जब हम डिवीजन का प्रोसेस करते हैं, आम डिवीजन करते हैं, तो डिवीजन के अंदर हमेशा ये होता है कि आप पास यहां पर जो नंबर लिखा हुआ है और यहां पे जब आप इसको तकसीम करते हैं तो ये जो नंबर है, ये नंबर, इस नंबर को इस नंबर से छोटा होना चाहिए, कम होना, ये नंबर बड़ा, इसको कम होना चाहिए। यहां पर आपने लिखा -6, आपने लिखा 5, यहां -1 लगाया, क्योंकि यहां माइनस था, तो 5 1 5 प्लस माइनस -5। मुझे बताएं कि -6 बड़ा है कि -5 बड़ा है? -5 बड़ा है। तो गोया ऊपर आप छोटा कर रहे हैं, नीचे बड़ा कर रहे हैं। ये तो फिर उस डिवीजन का असूल नहीं है। आप ये तो नहीं कर सकते कि मैं आपसे कहूं जी कि 7 है, 7 को आप तकसीम करें 2 से, आप कर देते हैं 2 4 8, ये तो है गलत। यहां पर जो अदद है वो अदद इस अदद से कम होना चाहिए। तो आप ऑब्वियसली फिर यहां पे करेंगे 2 3 6, ये करेंगे, आप क्वेश्चन को कम करेंगे। तो इसका मतलब ये निकला कि अगर आप -6 को 5 से ज़रब करते हैं, ठीक है, और आप यूं करते हैं कि 5 से कम, क्योंकि आपको ये नजर आता है यार 5 से कम 5 माइनस ये, तो ये गलत हो गया, क्योंकि ऊपर चीज छोटी हो गई, नीचे चीज बड़ी हो गई। तो सही कैसे करेंगे? वाज़ह सी बात है कि अगर यहां पर ये -6 है, आपने इसको 5 से तकसीम किया, -1 लगाते हैं तो ये चीज बड़ी आ जाती है, तो आप यहां पे -2 लगाएं। जब -2 लगाते हैं तो ये जगह 5 2 10 -10, निशान उल्टा किया, ठीक है, हल करें, 10 में से 6 गया, ये इसका रिमाइंडर आ गया 4। इसका मतलब ये हुआ कि आप तो यहां पे कह रहे हैं भाई कि मुझे वो नंबर चाहिए जिसके जो रिमाइंडर हमें 1 दे। तो 1 के रिमाइंडर के लिहाज से अगर आप यहां पर, आपने यहां पर इस जगह पे 6 आ गया, तो -6 अगर आप यहां लिखते हैं तो -6 जो है वो तो रिमाइंडर आपको 4 दे रहा है। तो सवाल है हम अगला फिर कौन सा नंबर लिखें, क्या लिखें?
यानी इसका मतलब ये निकल गया कि अगर आप यहां पर आपका 6 आ गया तो यहां पे आप -6 नहीं लिख सकते, तो क्या लिखे फिर हम? तो हम चेक करते हैं, थोड़ा सा पहले बना लेते हैं उसको। देखें, अगर आप ये कहें, आपने अगर -1 लिया, देखें आपने -1 लिया, ठीक है, आप अगर -1 को तकसीम कर रहे हैं 5 के साथ, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर आप यहां लिखते हैं 500, ये आपने गलत कर दिया। क्यों? 0 बड़ा है, -1 छोटा है, आपको यहां पे करना होगा -1, तो ये बन जाएगा 5 - 1, ये हो जाएगा -5, ठीक है, निशान उल्टा करें, देखिए रिमाइंडर 4 आ रहा है, रिमाइंडर 1 नहीं आ रहा। अगर आप ये -2 लेते हैं, ये देखें आपने -2 लिया, ये -2 5 से तकसीम किया, फिर अगर आप लिखते हैं यहाँ पे -1 -5 जो आपने लिखा, ये 5 1 -5, ठीक है। आप यहां पर देखते हैं, देखिए -1 लिया, अब हमने यहां पे ले लिया 5 लिया, ठीक है। आप यहां पे करते हैं 5 आप यहां पे लिखते हैं 5 -1 क्या, 5 1 -5, ठीक है। और इसको जब हल करते हैं तो यहां पे इसका निशान उल्टा करें तो ये रिमाइंडर आ जाएगा 3, तो हमें 3 नहीं, हमें रिमाइंडर चाहिए 1। आगे चलते हैं, आगे आप ले लें -1/2 लें, -3 लें, -3 लिया, 5 से तकसीम करें, ठीक है, तो यहां कितना आ जाएगा 5 1 -5, ठीक है। अब ये जो है ये बड़ा है, ये छोटा है, और निशान उल्टा करें, निशान उल्टा किया 2 आ गया। ऐसा होता है कि हमें रिमाइंडर 2 नहीं, हमें रिमाइंडर 1 चाहिए। आगे जाएं, -4 लें, ये आपने -4 लिया, 5 लिया, देखें 5 1 -5, ठीक है, निशान उल्टा करें, 5 में 4 गया 1। आपने देखा कि उसके बाद अगर आप यहां से -4 लेते हैं, -4 लेते हैं, तो इस -4 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर फिर 1 आता है। अब यहां पे हम कुछ चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखें यहां पे कुछ बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, हम ऐसा प्रोसेस करें, बहुत चीजें हम देखते हैं भाई ट्रेंड क्या है, हम ये देखते हैं। अब यहां देखें 5 का रिमाइंडर 0, 5 को अपने 5 से तकसीम किया, रिमाइंडर 0। अब चूंकि यहां पे है ही 5, देखें आपका ये मेन नंबर है 5। अच्छा, इस 5 में आप 5 को जमा कर दें 10, जब इसको 5 से तकसीम करेंगे फिर रिमाइंडर 0, फिर 15, देखें 10 में 5 जमा करें 15, फिर उसको 5 से तकसीम करें, रिमाइंडर फिर 0। वो चीज यहां पे अब देखें, यहां देखें 1 का रिमाइंडर था, जब आपने 1 को 5 से तकसीम किया, ठीक है, रिमाइंडर कितना आया था 1 में 5 जमा करें 6 को 5 से तकसीम करें, रिमाइंडर 1, फिर 6 में 5 को जमा करें 11 को 5 से तकसीम करें, 5 दूने 10, 1 11, देखिए फिर रिमाइंडर 1। इसका मतलब है कि यहां पे 11 भी आएगा, 11 में फिर 6 जमा करें 17 को फिर 5 से तकसीम करें, 17 को 16 होना चाहिए कि नहीं, हाँ 16 होना चाहिए, 5 जमा के 11 5 16, तो ये 16, तो 5 3 15 1 16, तो आगे 16 होना चाहिए। फिर अगर 5 जमा करें 21, फिर 5 जमा करें 26, ये साइड सारा आपको जो है आपको रिमाइंडर कितना देगा, ये बार बार रिमाइंडर आपको रिमाइंडर 1 देगा। अच्छा, इसमें अब 2 बातें हैं, ये भी मैं बताता हूं आपको। देखें इनको समझें, आपको आगे फिर काम देगा। देखें मिसाल के तौर पर ये देखिएगा, यहां देखें आप 16 को तकसीम करें 5 से, रिमाइंडर कितना आ रहा है 1, है ना। 16 के अंदर आप 16 को 5 से तकसीम करें, रिमाइंडर आ रहा है 1। 16 में आप 5 को जमा करें 21, फिर रिमाइंडर 1। 16 में से आप 5 को मनफी करें, 16 में से 5 को मनफी करें 11, फिर रिमाइंडर 1। मतलब कहने का यह है कि अगर आप किसी नंबर को कोई नंबर लेते हैं, उस नंबर को 5 से तकसीम करते हैं, ठीक है, उसका रिमाइंडर 1 आ जाता है, उस नंबर में अगर आप 5 को जमा कर दें, जो नंबर मिलेगा वो भी रिमाइंडर 1 देगा, उसमें से आप 5 को मनफी कर दें, वो भी रिमाइंडर 1 देगा। वो चीज हम यहां देख रहे हैं, ये देखिएगा, ये देखें 1, ये 1 को जब आपने 5 से तकसीम किया तो रिमाइंडर 1 के अंदर में से आप 5 को माइनस कर दें, कितना आएगा
-4 को 5 से तकसीम करें, रिमाइंडर 1। फिर इसमें से 5 और मजीद 5 मनफी करें, तो -4 -5 -9 को आप 5 से तकसीम करें। देखिए तो यहां पर जाहिर बात है 5 कम 5 आप नहीं लिख सकते, 5 माइनस, ये अगर यहां लिखते हैं -1, 5 -1 ये गलत है। क्यों गलत है? इसलिए गलत है कि ये छोटा है ये बड़ा है, तो यहां लिखेंगे आप -2, तो ये बन जाएगा -10, निशान उल्टा किया, रिमाइंडर 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर -9, फिर आगे यहाँ पे आ जाए, फिर इसमें -5 और मनफी करें, ये बन जाएगा -14, लाइक दिस। तो यहाँ पर ये चीज़ें आ गई। तो आपने देखा कि हमने ये सेट लिखकर हमने रिमाइंडर 1 को भी कवर कर लिया, यानी इस सेट के अंदर उस ग्राउंड सेट के वो तमाम अरकान आ गए जिनको अगर आप 5 से तकसीम करते हैं तो इसमें रिमाइंडर 1 आते हैं, उसमें रिमाइंडर 0 आता है। इस समझे कि अगर आपको 1-2 नंबर भी मिल जाएं तो बाकी नंबर सारे आप हासिल कर सकते हैं। कैसे? 5 को जमा कर करके या 5 को मनफी कर करके, हम ये चीज़ देख रहे हैं। तो चुनांचे अगर ये बात है तो फिर आप यहां देखें, अब आगे आए। ये सिर्फ मैं आपके लिए जो रेजिड्यू क्लासेस का जो ग्रुप है वो बनाने के लिए आपको ये टेबल समझा रहा हूं, लेकिन ये इसके अंदर भी मैं आपको कई आइडियाज दे रहा हूं। अब देखें, अब ये देखिएगा, तो 0 भी ले लिया, ये 1 से भी काम हो गया। 2 पे आए, देखें 2 को आप 5 से तकसीम करें, 5 कोशेंट 0, 5 0 0, रिमाइंडर 2, यानी 2 को आप 5 से तकसीम करते हैं तो रिमाइंडर 2 आता है। इस समझे कि 2 वाले रिमाइंडर के लिए यहां पर यहां पे आ जाएगा 2। तो आगे इसमें क्या आएंगे? तो 2 में 5 जमा करें, 7, 2 में 5 जमा किया 7, 7 में जमा किया 5 12, 17 22 27, इधर से ये, और इसमें से 2 में से 5 को माइनस करें। देखें 2 में से 5 को माइनस करें, -3, फिर 5 माइनस करें, -8, फिर 5 माइनस करें, -13, लाइक दिस। तीसरी क्लास ये आ गई। ठीक है, यहां तक आप समझ के अब आगे चलें। तो गोया हमने 0 रिमाइंडर वाली क्लास भी निकाल ली, 1 वाली निकाल ली, 2 की भी निकाल ली। अब 3 पे आई, अब ये देखें, अगर मैं 3 को ले लूं, ये देखें यहां से मैं 3 को ले लूं, अगर मैं 3 को लेता हूं, ये देखें मैंने 3 को लिया, 5 से तकसीम किया, 5 0 0, 3 आ गया। इस वजह कि इस 3 को जब मैं 5 से तकसीम करता हूं तो रिमाइंडर 3 आता है। इस वजह कि यहां पे आ जाएगा 3। आगे फिर क्या आएंगे? वो कौन से नंबर हैं कि जो बार बार आपको रिमाइंडर 3 दे? 3 में 5 को जमा करें, 8, तो 8 भी वही रिमाइंडर 3 देगा, 13 18 23 28 ये दे देगा। और इधर से आए आप जरा सा, 3 में से 5 को माइनस करें, 3 में से देखें 3 में से 5 को माइनस करें, -2, ये देखें यहाँ पे आ जाएगा -2, फिर आगे 5 माइनस किया -7, फिर आगे क्या हो जाएगा 5 -12, लाइक दिस। ये आ गई, ये चौथी क्लास भी आ गई। अब रह गया हमारे पास, ये भी हो गया, 4 पे आ जाए। अब देखें यहां से 4 को 5 से तकसीम करें तो 5 0 0, रिमाइंडर 4। तो समझे कि यहां पे आ जाएगा हमारे पास, यहां पे 4 भी है। तो अगले नंबर कैसे मिलेंगे? 5 जमा करें, 9 9, 5 14, 5 19, 5 24, 5 29, लाइक दिस। और यहाँ पे आ गया, इसमें से 4 में से 5 को माइनस करें, -1, फिर माइनस करें, -6, फिर 1 करें, माइनस करें, -11, लाइक दिस। ये आ गया। यूं इस तरह से आपने देखे कि हमने अगर सेट ऑफ इंटीजर्स को चूज करते हैं एज ए ग्राउंड सेट और m को हम चूज कर लेते हैं 5, m को 5 चूज कर लेते हैं, तो इस सूरत में हमारे पास जो मुमकिन रिमाइंडर्स हैं बाय यूक्लिड थ्योरम वो आ जाएंगे, मुमकिन रिमाइंडर्स आ जाएंगे 0 1 2 3 4, ये रिमाइंडर आएंगे और इसके अलावा कोई दूसरे रिमाइंडर्स नहीं आएंगे। चुनांचे अब अगर हम इस नजरिए के तहत, इस इरादे के तहत या इस खूबी के तहत इस सेट एस का बंटवारा करते हैं कि जी आप उन तमाम इंटीजरों को बाहर निकालें जिनमें रिमाइंडर 0 आए, तो उसमें एक सेट हमारे पास ये आ जाएगा, ये 0 रिमाइंडर का सेट है।
ये हमारे पास 1 रिमाइंडर का सेट है, ये 2 रिमाइंडर का सेट है, ये 3 रिमाइंडर का सेट है, ये 4 रिमाइंडर का सेट है। तो कितनी क्लासें बन गई? देखें 1 2 3 4 5 सेट आ गए। यानी दूसरे अल्फाज में Z के 5 सबसेट आ गए, Z के 5 सबसेट आ गए हमारे पास। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखें, इंटरेस्टिंग चीज देखें कि M 5 था तो क्लासें 5 बनी। अगर M 6 होगा तो क्लासें 6 होंगी। M 40 हुआ तो क्लासें 40 होंगी। M 2000 हुआ तो क्लासें 2000 होंगी। इस वजह से मैंने M को थोड़ा छोटा लिया था ताकि हमें क्लासें बनाने में आसानी हो। बहरहाल आप समझ गए कि भाई क्लासें कैसे बनेंगी, ठीक है। अब एक चीज़ देखें, अब यहाँ एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आ गई है। अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा नोटेशन की तरफ, फिर मैं उस पर आऊँगा। अब मैं इधर देखिएगा, सुनिएगा, ये बड़े खास पास पॉइंट हैं। ये आप लोग MSc क्लास के स्टूडेंट होने की वजह से आपको ये पता होना चाहिए इन चीज़ों का, ठीक है। देखें, अब सवाल पैदा होता है कि Z तो सेट है, ग्राउंड सेट है, ये आपकी सबसेट बनी। अब हर सेट के अंदर अपनी खास खूबी है। खूबी क्या है कि पहला जो सेट है वो रिमाइंडर 0 देता है, सेकंड सेट के अंदर वो तमाम नंबर जो रिमाइंडर 1 देते हैं, सेकंड वाले जो है 2 देते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो हम इस सेटों को किससे शो करें? अगर हम आम बात करें तो लोग ये कह देंगे कि लेट्स से दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D, दिस इज E। आपने ये कर दिया, ठीक है, ठीक है, आप चाहे करते हैं, चाहे तो कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। मगर मैथमेटिक्स जो है वो इतनी खूबसूरत एक मजमून है कि वो हर जगह पे अपनी खूबसूरती का इजहार करता है। हर जगह पे आपको एक चीज़ क्लियर करने की कोशिश करता है, हर जगह पे आपको जो है आपके मसाइल को निकालने की आपको कोशिश करता है। तो क्योंकि ये दुनिया की जितने भी उलूम हैं उन तमाम उलूम में से कदीम तरीन उलूम है, और जितनी चीज़ कदीम होती है उतनी ही उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जो मॉडिफिकेशन होते होते उसमें तमाम जो समझ लें जो खामियाँ होती हैं, कुछ होती हैं, वो ख़त्म हो कम होकर वो बड़ी अब रिफाइंड फॉर्म में आ जाती है। तो इस वक्त मैथमेटिक्स हमारे पास जो है वो है तो अगर बड़ी रिफाइंड फॉर्म में है, सारी तकरीबन रिफाइंड फॉर्म में है। अच्छा, अब मैथमेटिशियन ने क्या कहा? मैथमेटिशियन कुछ और कहा। उन्होंने कहा, मैथमेटिशियन ने ये कहा, पहले सुनेगा, पहले उन्होंने क्या कहा जो कि आप कर सकते हैं, मगर फिर उन्होंने क्या कहा, आप दोनों काम कर सकते हैं। जिसमें आपको आसानी है वो काम करें, जिसमें आपको उभाम ना हो आप वो कर सकते हैं। मैथमेटिशियन ने कहा भाई बात यह है कि अगर आपके पास Z आपको दिया हुआ था, M आपने 5 चूज कर लिया था, तो करने के बाद आपके पास 5 सबसेट आ गए, आप उस सेट को सिंबल देना चाहते हैं क्योंकि आगे हम उन सेटों के साथ काम करेंगे तो हमारी आसानियां हमें पैदा हों। तो कहते हैं कि आप ऐसे कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं कि इस सेट में से कोई सा भी नंबर उठा लें, इस सेट में से कोई भी नंबर आप उठा लें, जो भी नंबर उठाते हैं आप उठा लें। मिसाल है, एक स्टूडेंट है वो यहां से उठा लेता है 20 उठा लिया, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई आप ऐसा करें कि अब ये 20 जो है ये तो एक नंबर है, ये पूरा तो एक सेट है, तो आप इस पर बार लगा दें, आप इस पर बार लगा दें। ये नोटेशन मुख्तलिफ किताबें मुख्तलिफ तर्ज पे इस्तेमाल करती हैं, लेकिन मैं फिलहाल उन्हीं नोटेशनों को यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ जिसकी मदद से मैं आपके लिए ग्रुप बनाऊंगा। याद रखें, बहुत सी किताबें यहाँ पर ये जो सिंबल है, इस सिंबल के अंदर ये ऐसे बार नहीं इस्तेमाल, कुछ और इस्तेमाल करते हैं, वो भी कर सकते हैं, मगर मैं यहाँ पर वही सिंबल इस्तेमाल करूँगा कि जिससे मैं ग्रुप बनाऊँगा। लेकिन ये भी एक स्टैंडर्ड सिंबल है, कोई ऐसा नहीं है, ये भी स्टैंडर्ड सिंबल है। अच्छा, आप इसको 20 बार लगा दें, तो गोया कि जब आपने बार लगा दिया तो अब ये जो है ये पूरा सेट बन गया। यानी इसका मतलब ये निकला कि भाई वो सेट जिसमें 20 मौजूद है, वो सेट जिसमें 20 मौजूद है, मुझे बताएं क्या इस सेट में 20 है कि नहीं? 20 है, 20 मौजूद है। अगला स्टूडेंट खड़ा हो जाता है, उसका जी क्यों इसमें तो -10 भी है, तो मैं इसको -10 क्यों ना लिखूं, -10 क्यों ना लिखूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब कि ये सेट और ये सेट दोनों बराबर हैं। याद रखें, यहां पर एक बड़े इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी पे मैं आपको ला रहा हूं। देखें यहां पे जो मैं लिख रहा हूं, मैंने लिखा है कि 20 बार इज इक्वल टू -10 बार। मैंने लिखा -20 बार इज इक्वल टू -10 बार। अमूमी तौर पे आप किताबों में छोटी क्लासों में पढ़ते हैं कि जी जो कुछ इधर हो वो कुछ उधर हो, जो इधर करें वो उधर करें, बात बराबर हो जाती है। तो अगर आप कहें जी चलो जी इसको मैंने यहां से मिटा दिया, इसको मैंने यहां से मिटा दिया, फिर भी बराबर होंगे, तो फिर ये बराबर नहीं है, 20 - 10 के बराबर नहीं है।
क्योंकि यहाँ पर 20 बार -10 बार ये किसी खास चीज़ को डिनोट कर रहा है। तो बहरहाल मैं आता हूँ, तो मैथमेटिशियन ने शुरू में ये कहा कि भाई जब आप ये कर लें तो आप इस पूरे सेट को सिंबल देना चाहते हैं, तो बजाय इसको आप A B C D E F ये सिंबल दें, ये सिंबल दे सकते हैं आप, लेकिन चूंकि आगे हमने इससे काम करना है और अपने काम को आसान बनाना है, तो चुनांचे हम ऐसे सिंबल इसके लिए हम मुतय्यन करेंगे जिससे हमारे लिए आसानी पैदा हो। तो चुनांचे उन्होंने उसे कहा कि आप इसके अंदर मौजूद कोई भी नंबर उठा लें, उसमें बार लगा दें। जब बार लगा देंगे तो समझ लें कि ये जो 20 बार है, ये 20 बार ये नहीं है, ये कुछ और है। क्या है? ये असल में सेट है, जिस सेट के अंदर 20 मौजूद है। अब एक चीज पे आप गौर करें, अब यहां पे कोई लड़का जो बड़ा केयरफुल रीडर जो है वो कहेगा सर अगर किसी और सेट में 20 हुआ तो, किसी और सेट में 20 हुआ तो फिर क्या होगा? आप गौर कीजिएगा, यहां देखें, ये देखें इसमें 0 है, ये देखें यहां देखें ये 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, देखिए ये साइड कवर हो रहा है आपका। और फिर इधर चलें, ये देखें -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 लाइक दिस, ये पूरा ये पोर्शन कवर हो रहा है। आप मुझे बताएं कि अगर हम इन पांचों के पांचों सेटों का यूनियन कर दें, हम इन पांचों सेटों का यूनियन कर दें तो क्या Z नहीं मिलता? Z मिलता है। अब यहां से एक और कॉन्सेप्ट आएगा जिसको फिर मैं आगे लैग्रेंज थ्योरम में इस्तेमाल करूंगा और इसके साथ फिर मैं डिफरेंट किस्म के थ्योरम प्रूफ करूंगा। इस वास्ते में एक ही लेक्चर के अंदर आपको मैं 10-12 चीजें बताना चाह रहा हूं। जल्दी में तो नहीं है? ठीक है, अच्छा फिर हम उसको एक नाम देंगे। तो इसका मतलब है कि जब हमने इस तरीके से ये क्लासेस बनाई, ये सबसेट्स बनाई Z की, Z को हमने तोड़ा, किसी खास प्रोसेस तहत तोड़ा, तो जो क्लासें बनी वो क्लासें ऐसी है कि उनका हम यूनियन करते हैं तो हमें ग्राउंड सेट मिल जाता है। नंबर 1। नंबर 2, जरा आप देखें, मुशाहिदा करें, देखें क्या आप 5 को ले लें, 5 को ले लें, क्या 5 यहां पर कहीं पे है? नहीं है। जो नंबर इसमें है वो इसमें नहीं है, जो इसमें है वो इसमें नहीं है, जो इसमें है वो इसमें नहीं है, जो इसमें है वो इसमें नहीं है। यानी ये तमाम के तमाम 5 के 5 क्लासेस आपस में डिसजॉइंट हैं। ये 5 की 5 क्लासें डिसजॉइंट हैं, यानी इनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं होगी। चुनांचे अगर आपने इस सेट को 20 का सिंबल दिया तो इससे यही क्लास इंडिकेट होगी, कोई दूसरी क्लास नहीं इंडिकेट होगी, क्योंकि दूसरी क्लास में 20 है नहीं। क्लियर यहां तक? अच्छा, अब अगर आप इसको लेते हैं, अच्छा फिर इसको, इसी को कोई लड़का चाहे तो इसको चाहे तो अगला कहते हैं जी मैं इसको -15 से डिनोट करूंगा। एक कहते हैं नहीं जी मैं इसको यहां पर इसको मैं इसको जो है मैं किसी और से मैं इसको 10 से डिनोट करूंगा। कर सकता है। अगर ये नजरिया आप ये कहते हैं कि जी आप इस सेट को उसके अंदर मौजूद किसी भी एक एलिमेंट के ऊपर बार लगाकर डिनोट कर सकते हैं, हमने कर दिया। सिमिलरली अगर इसको लेते हैं, आप इसको डिनोट करें -9 के साथ, आप इसको डिनोट करें 16 के साथ, आप इसको डिनोट करें 26 के साथ, वगैरह वगैरह आप डिनोट कर सकते हैं। तो आप मुझे बताएं कि अगर हम, ठीक आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं बनता इससे, मगर हम चीज को सिंपल बनाएंगे ताकि हर किसी के फहम में आ जाए। जब एक आदमी का बैकग्राउंड बहुत अच्छा बन जाता है तो फिर वो इन चीजों में फिर नहीं फंसता। मगर हम चाहते हैं भाई कि ये जुबान हर एक के लिए काबिल फहम हो, तो हम इसको आसान बनाते हैं। अब हम चाहते हैं यार कि फिर अगर एक सेट है उसके इन्फिनिट सिंबल्स बन रहे हैं, देखें इस एक सेट के एक सिंबल नहीं है, इन्फिनिट सिंबल्स हैं, इसके इन्फिनिट सिंबल्स हैं, तो हम चाहते हैं यार इसको क्यों ना हम आसान करें। तो फिर मैथमेटिशियन ने बाद में कहा जी कि बेहतर ये है, अच्छा ये है कि आप एक सेट के अंदर से वो नंबर चूज करें जो मनफी ना हो, जो मनफी ना हो। मनफी ना करके उन्होंने 0 को छोड़ दिया, यानी 0 को गोया कि आप चूज कर सकते हैं। उन्होंने कहा भाई कि आप किसी भी सेट के अंदर से कोई भी नंबर चूज करें, मगर ऐसा नंबर चूज करें कि वो मनफी ना हो, यानी मुस्बत हो या 0 हो, लेकिन सबसे छोटा हो, सबसे छोटा हो।
तो आप मुझे बताएं कि ये जो सेट है इसमें जब आप नोटेशन देना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इनको तो छोड़ दें, ये बच गया। इनमें सबसे छोटा कौन है? 0। वो कहते हैं कि इस सेट को आप जाहिर करें 0 बार के साथ। अब देखें, यानी कि वो कहता है कि इस सेट को आप डिनोट करें ऐसे सिंबल के साथ जो नेगेटिव ना हो मगर सबसे छोटा हो। तो बताएं फिर दुनिया के तमाम लोग इसको 0 बार लिखेंगे नहीं लिखेंगे? देखें उन्होंने यूनिकनेस क्रिएट कर दी, उन्होंने वो निकाल दिया कि जिसको मैं 15 भी करूंगा, इसको -5 भी करूंगा, इसको मैं 20 भी करूंगा, इसको मैं 200 भी करूंगा, हटा के उन्होंने इसको एक यूनिक सिंबल दे दिया। सिमिलरली अब यहां पर देखिए, जब इसको आप डिनोट करना चाहते हैं, इसको डिनोट करना चाहते हैं, तो इसमें देखें, इसमें ये सिंबल तो जो हट गए इस लिहाज से, ये रह गए। सबसे छोटा कौन सा है? 1। तो इसको आपने दे दिया सिंबल 1, इसको दे दिया आपने सिंबल 2, इसको दे दिया आपने सिंबल 3, इसको दे दिया आपने सिंबल 4। यानी आपने इन तमाम को उसी सेट के अंदर मौजूद सबसे छोटे मगर मुस्बत नंबर से डिनोट कर दिया, तो यूनिकनेस पैदा हो गई। अब यहां पर ये जो 0 है ना, ये 0 बार, ये किसी एक नंबर को डिनोट नहीं कर रहा, ये पूरे एक सबसेट को डिनोट कर रहा है। ये जो है ये पूरे सबसेट को डिनोट कर रहा है, ये जो है ये पूरे सबसेट को डिनोट कर रहा है, ये जो है ये पूरे सबसेट को डिनोट कर रहा है, ये जो है ये इस पूरे सबसेट को डिनोट कर रहा है। इसका मतलब है कि यहां पर 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ये तमाम के तमाम जो है ये सेट्स हैं। तो अगर इसको मैं सेट में लिख लूं, मैं इसको यूं लिख लूं, ये लाइक दिस वन, देखें 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, बस लाइक दिस। ये तो असल में यहां पर हमने क्या किया कि बजाय अगर मैं लिखता यहां पर, मैं अगर ये ना लिखता, मैं ये लिखता, तो मुझे पूरे यहां पर एक सेट लिखना पड़ता, कॉमा डाल के फिर लिखना पड़ता। गोया ये जो है ये, इसको आप ये भी कह सकते हैं, इट इज ए सेट ऑफ सेट्स। दिस इज ए सेट ऑफ सेट्स। इस सेट का हर रुकन सेट है, इट इज ए सेट ऑफ सेट्स। ठीक है, अब सुने, अब आगे थे, आगे हैं सिंबल्स के ऊपर, आगे मैं सिंबल पे आता हूं। अब सवाल पैदा ये होता है, सवाल ये पैदा होता है कि जी अब हम इस सेट जो कि सेट ऑफ सेट्स हैं, इसको हम क्या सिंबल दें, इसको हम क्या सिंबल दें? तो इन्होंने कहा भाई कि इसको तुम ऐसा करो कि इसको आप सिंबल दे दो, है तो बेसिकली इस जेड के सबसेट्स हैं, इस जेड के सबसेट्स हैं, मगर इस जेड के सबसेट्स में से वो सबसेट्स हैं, वो वाले सेट्स हैं जिसमें आपने 5 से बार बार तकसीम किया था। तो यहां पे सामने इसको कर दिया, दिस इज Z5, ये आ गया। और इस सेट को नाम दिया, इट इज द सेट ऑफ ऑल रेजिड्यू क्लासेस मोडुलो 5। इट इज द सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मोडुलो 5। इसको हमने यहां पर ये नाम हमने इसको दे दिया। ठीक है, अब आए, अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं आपको एक ग्रुप समझाना चाह रहा हूं। फिर जब ग्रुप ये सेट बन गया, बनाने वालों ने बना दिया, एक वक्त बना दिया, बाद में ग्रुप 3 का मुताला हुआ, तो उन लोगों ने कहा कि चलो यार हम देखते हैं कि ये सेट कुछ ग्रुप बनाता है, कुछ ग्रुप बनाता है। तो ग्रुप बनाने के लिए फिर क्या होता है? ग्रुप बनाने के लिए अमूमी तौर पे खैर बहुत से कॉम्पोजिशन लायक, अंडर एडिशन है, अंडर सब्ट्रैक्शन है, अंडर कौन कौन से बाइनरी ऑपरेशन है, किसके तहत आप बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं, देखना चाहता हूं कि आया ये जो सेट है ये जमा के लिहाज से ग्रुप है कि नहीं। हम देखना चाहते हैं कि ये जमा के लिहाज से ग्रुप है कि नहीं। मैं जमा के लिहाज से इसलिए इसको ले रहा हूं कि मैंने आपसे कहा था कि मैंने आपको बहुत सारी मिसालें दी हुई थी जिसमें ग्रुप बन रहे थे, फिनिट ग्रुप्स बन रहे थे बालिहाज ज़रब, वो हमारे पास बहुत सी मिसालें मौजूद थी। जमा के लिहाज से आपके पास कोई ऐसी मिसाल मौजूद नहीं थी, तो मैं चूंकि इसलिए यहाँ पर जमा को मैं ले रहा हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ जमा थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। ठीक है, अभी देखें तो आया ये जमा के लिहाज से ग्रुप है कि नहीं। अब जमा में तो ये होता है, ग्रुप की तो कंडीशन ये है कि जी आप जोन से भी 2 एलिमेंट लें, उनको जमा करें, तो जवाब उसी के अंदर मौजूद होना चाहिए। अब सवाल पैदा होता है कि अगर आप यहां से इसको और इसको जमा करते हैं तो ये तो नंबर तो नहीं, ये तो सेट्स हैं, ये तो सेट्स हैं, तो हम सेट को कैसे जमा करें, हम सेट को कैसे जमा करें? मसला तो ये है। तो इसके लिए फिर हमने क्या किया कि फिर उसके बाद हमें फिर इंतजार करना पड़ा और हम उस जगह पे आने लगे भाई कि जहां पर हमने फिर डिफाइन किया कि हाउ वी कैन डिफाइन द एडिशन इन 2 सेट्स।
कि 2 सेटों को हम जमा कैसे कर सकते हैं। याद रखें कि हम हर तरह के 2 सेटों को जमा नहीं कर सकते। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको एक सेट दे दूं, यहाँ पर मैं एक सेट देता हूँ कि इस सेट के अंदर यहाँ पे अकरम है, इसमें ये अकरम है, इसमें करीम है, ठीक है, और यहाँ पर जवाद है, यहाँ पे जवाद है, और यहाँ पे अहमद है, और मिसाल है कि ये जो 4 लड़के हैं ये PhD के स्टूडेंट